के सामने बैठे, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, भगवान का भजन चित्त वृत्ति तुलसी को कह दिया, तुम्हारा जल मुझ पर चढ़ेगा, सर्प के डसने का जो दोष होता है वो लगेगा। और भगवान विष्णु को देख कर कह रही है, वृंदा, हे नारायण, आपने मेरे सात्वित्व को भंग करा, मेरे कमरे में आप रहे हो, मेरा सात्वित्व भंग करा है, इसलिए नारायण आपको पत्थर का बनना पड़ेगा। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए और वृंदा ने अपने ऊपर जल छोड़ा, तुलसी का पौधा बन गई। तुलसी का केवल तीन ऐसे हैं जिन पर तुलसी समर्पित नहीं होती, उनके भोजन में, उनके प्रसाद में। तीन। पहले शंकर भगवान, भगवान शंकर को तुलसी समर्पित नहीं होती भोजन में। भगवान शंकर के प्रसाद में बेलपत्र डलती है, बेलपत्र। दूसरे नंबर पर है श्री गणेश जी महाराज। भगवान गणेश के भोजन में, भगवान गणेश के प्रसाद में तुलसी नहीं डलती, क्योंकि ये वृंदा जलंधर से जब इनका विवाह हुआ तो जलंधर के पहले वृंदा इतनी सुंदर थी। ये वृंदा इतनी सुंदर, अति रमणीय है। महाराज ये उसी में का प्रसंग है, उसी में। जैसे राम जी के सम्मुख में जो शबरी आई थी, राम जी की साक्षी में जो शबरी का दर्शन हुआ था, राम जी के सम्मुख में जो शबरी का दर्शन हुआ था, कौन थी ये शबरी? हे कौन ये? शिव रामचरितमानस कहती है, शिव रामचरितमानस, और फिर निवेदन करूंगा, किसी पुराण की रचना हुई है तो शंकर के द्वारा ही हुई है। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना अगर किसी ने करी है तो मेरे शंभू ने ही करी, शंकर। 100 करोड़ श्लोक की रामचरितमानस लिखी थी भगवान शंकर, जिसको उन्होंने मन में रखा था। 100 करोड़ श्लोक की रामचरितमानस। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस, ये तीनों भगवान शंकर की शरण में आ गए। हर हर महादेव। भगवान शंकर ने पूछा, क्या बात है प्रभु, आपके पास में रामचरितमानस है, वो भी 100 करोड़ श्लोक की। भगवान बोले, हाँ, तो हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मांगने वाले 3 खड़े हैं, मनुष्य, देवता और राक्षस, आज हमको दे दीजिए। भगवान शंकर बोले, ले जाओ, क्योंकि शिव के दरवाजे से कोई खाली नहीं जा सकता। आपको पहले भी कथा में कहा, यदि शंकर के मंदिर में तुम गए हो, शंकर की चौखट पर तुम पहुंचे हो, शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर गए हो, तो ध्यान रखना, जिंदगी में कभी खाली नहीं लौटोगे। जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि शंकर शमशान का वासी है, और जहां दुनिया का एंड होता है वहां से उसकी शुरुआत होती है। जब लोग हार जाएं, सब दूर से हार जाएं, कहीं से काम ना बने, तब मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभो, मेरे शंकर के पास जरूर जाए। एक बार जाकर उससे निवेदन जरूर करें, एक बार उससे जरूर कहें, सबसे पहली रामचरितमानस भगवान शंकर ने रची। 100 करोड़ श्लोक। मनुष्य, देवता, राक्षस मांगने के लिए आ गए, हमें ये रामचरितमानस दे दो। भगवान शंकर ने कहा, ले जाओ, 33 करोड़ श्लोक ले जाओ।
शिव जी के पास 1 करोड़ श्लोक रह गया। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 1 करोड़ श्लोक है, इस 1 करोड़ श्लोक का आप क्या करोगे, ये भी हमको दे दो। शंकर भगवान ने 33 लाख तीनों को दे दिए, तीनों को 33 लाख दिए। तीनों लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा तुम्हें अभी तो दिया था, फिर क्यों आ गए, फिर कैसे आ गए? शंकर भगवान जान गए मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भला। मसान में मुर्दे लाकर जलाते जाओ, मसान खाली की खाली है, और मन में वस्तुओं की चाह बनी रहती है। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये और हो जाए। पहले छोटा सा मकान था, फिर और बड़ा हो जाए, और बड़ा हुआ तो और बड़ा हो जाए, बड़ा होते चले, बढ़ाता नहीं है। पहले पुराने मकान में रहते थे टीन के, उसमें 3 कमरे थे, एक भगवान का, एक आपका, एक हॉल, उसमें भी लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक रसोई घर। भगवान ने कृपा करी, भोलेनाथ ने तुम्हें कमरा बड़ा दे दिया, मकान बड़ा दे दिया। अब इतना बड़ा, पहले 3 कमरे में गुजारा हो जाता था, अब और बड़ा मकान हो गया तो उसमें गुजारा नहीं हो रहा, और बना लो, और इधर भी फैलो, उधर भी फैलो, मकान और बड़ा कर लिया तो भी गुजारा नहीं। मन मसान कभी नहीं भरा, कभी। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा 33 लाख और ले जाओ। मनुष्य देवता राक्षस को 33 लाख श्लोक और दे दिए। थोड़ी देर बाद फिर मनुष्य देवता राक्षस आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 1000 श्लोक बच गए, 1000 श्लोक ले जाओ, 3300 और ले जाओ। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ आपके पास में 100 श्लोक है। भगवान ने कहा 33 ले जाओ, 33। शिव जी के पास में केवल 1 श्लोक है। भगवान शंकर के पास में मात्र 1 श्लोक। भगवान शंकर के पास फिर मनुष्य देवता राक्षस आ गए। 1 श्लोक आपके पास में है, ये भी हमको दे दो। भगवान शंकर ने कहा लेने वाले 3 श्लोक। एक शंकर भगवान ने देखा ये संस्कृत के अनुष्टुप छंद का श्लोक है, भगवान भोलेनाथ ने उसको तोड़ दिया, उस श्लोक को तोड़ा जिसमें 32 अक्षर थे। शंकर भगवान ने 10 अक्षर तीनों को दे दिए। शिव जी के पास में 2 अक्षर रह गए। मनुष्य देवता राक्षस फिर मांगने आ गए, भोलेनाथ ये 2 अक्षर और दे दो। शंकर भगवान ने कहा पूरी रामचरितमानस तुमको दे दी, पर ये 2 अक्षर नहीं दे सकता। शिव जी से पूछा वो 2 अक्षर कौन से हैं जो आपने रामायण को सबको देकर अपने पास रखा? शंकर भगवान कहते एक राम और दूसरा मां। ये राम 2 अक्षर ऐसे हैं, भोलेनाथ कहते हैं जो मैंने अपने पास में रखे हैं। बाकी का सर्वस्व दुनिया, सर्वस्व तो ये शिव ही है, शंकर ही है। भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए, भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। तो जो सुंदरता है, यहाँ जो व्याख्यान चल रहा है, सबरी भी कोई साधारण नहीं थी, बहुत सुंदर थी पूर्व समय की सबरी। शिव रामचरितमानस में लिखा, इतनी सुंदर सबरी थी, इसका पति इसको 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ता था, सम्मुख रखता। जिस कमरे में सबरी रहती थी, पूर्व समय में एक राजकुमारी थी सबरी, पूर्व समय में बहुत सुंदर राजकुमारी। जिस राजा से विवाह हुआ था वो राजा इसको छोड़ता नहीं, कमरे में बंद रखता, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं जाता। अगर कुछ लेकर जाना है तो राजा ही जाता। और वो राजकुमारी का निकलना बंद था, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। वो राजकुमारी बड़ी दुखी थी। उस राजकुमारी को सबसे बड़ा दुख था ही है। उस राजकुमारी को सबसे बड़ी तकलीफ ही ये थी कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती। ऐसी सुंदरता क्या काम की, वो आभूषण किस काम का, उनका जो शरीर को तकलीफ देवे, कष्ट देवे। एक दिन राजकुमारी ने अपने राजा से कहा, स्वामी
मेरा मन है स्वामी, मेरा मन है एक बार मैं गंगा नहाना चाहता हूं, आप मुझे गंगा नहला दीजिए, एक बार मुझे गंगा नहाना है। राजा ने विचार करा, राजकुमारी इतनी सुंदर, कोई इसको देख ना ले, तो राजा ने इसकी कहा एक इच्छा है इसकी, आज पूरी कर देता हूं। जहां राजा रहता था वहां से लेकर गंगा के घाट तक राजा ने टेंट लगवा दिया, दोनों, कोई राजकुमारी को ना देखे। राजा राजकुमारी को लेके गंगा नहाने गया। गंगा में जैसे ही राजकुमारी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर हाथ में गंगा का जल लेकर, राजकुमारी हाथ में गंगा का जल लेकर शंकर का अनुमोदन कर भगवान शिव से विनती करती है, भोलेनाथ मेरा अगला जन्म जो देना उसमें मुझे सुंदर मत बनाना। भोलेनाथ मेरा अगला जन्म जो देना, जैसे गंगा में स्नान कर रहे हो शिव, बस आपसे इतना मांगती हूं, आज मैं गंगा के दरवाजे गई हूं, गंगा जिसके चरण से प्रकट हुई है वो मेरे दरवाजे तक आना चाहिए, इतनी कृपा कर दे। घर में बंद रहती हूं, किसी से मिल नहीं सकती, अगला जन्म ऐसा देना कि जंगल में रहकर जैसे एक हिरणी चारों तरफ घूमती है, मैं भी वन में विचरण करूं और भगवान की बाट जो। शंकर भगवान उसी समय प्रकट होकर राजकुमारी से गंगा के जल में कहते हैं, तेरा अगला जन्म जब तू त्रेता में आएगी, तेरा जो अगला जन्म होगा, तू एक भील के घर में भिलनी बनकर पैदा होगी। तू गंगा के घाट पर आशा लेकर आई है और ये गंगा महारानी तेरी मनोकामना पूर्ण करेगी। राम तेरे दरवाजे आए, भगवान राम। आई शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर गंगा के जल में, गंगा के घाट पर शंकर के शिवलिंग की साक्षी में कोई भी शिवलिंग हो, ये यहाँ शिव महापुराण में कहती, कोई भी शिवलिंग, भले तुमने पत्थर का बना है, भले तुमने पारद का बना है, भले तुमने स्फटिक का रखा हो, भले तुमने पुखराज का रखा हो, नीलम का रखा हो, पन्ना का रखा हो, जो शिवलिंग की आप आराधना करो, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर कर। शिव चलिए, भगवान शालिग्राम जी हो गए पत्थर के, तुलसी अपने ऊपर जल छोड़कर पौधा बन गई। तीन को नहीं चढ़ती, एक शंकर केवल वर्ष में एक बार तुलसा चढ़ता। दूसरे नंबर पर मां जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को भोजन में तुलसी का दल नहीं चढ़ता। तीसरे नंबर पर है श्री गणेश जी महाराज, जिनको भोजन में तुलसी नहीं आती। गणेश जी के भोजन में भी तुलसी का भाव नहीं। क्यों? बड़ी सुंदर है वृंदा, वही कथा पंचश्रवण, बड़ी सुंदर। जैसे वो शबरी पूर्व समय में सुंदर थी, ऐसी वृंदा बहुत सुंदर, अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर। और उस वृंदा पर कई लोगों की दृष्टि थी, क्योंकि सुंदर बहुत थी। आपको पहले की कथा में वर्णन किया, यदि सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। यदि सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी। यदि संपदा होगी, लक्ष्मी होगी, धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी। और यदि हृदय में भक्ति होगी तो भगवान की नजर जरूर होगी। अगर भक्ति
आपके हृदय में है, भक्ति आपकी चित्तवृत्ति में है, भक्ति आपके भीतर विराजमान है। भगवान की भक्ति यदि आपके भीतर है तो भगवान की दृष्टि जरूर हो। कहीं भी रहो आप उसकी निगाह में, आप उसकी निगाह में कहीं पर तुम जहां चाहो बस भगवान से कहकर रखना कि अपनी दृष्टि में अपनी निगाह में हमें रखना। चलूं भगवान शिव से एक विनय, एक निवेदन। हे शिव, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इतनी कृपा जरूर कर, अपनी निगाह हमें रखना। भगवान शंकर से ये निवेदन करना है भूत भावन, है भोलेनाथ, अपनी दृष्टि बना करता। वृंद बड़ी सुंदर, सब उस पर दृष्टि देते हैं, पर ना की दृष्टि भगवान शंकर के पुत्र पर थी। वृंदा की दृष्टि भगवान शंकर के पुत्र और छोटे पुत्र पर, गणेश जी पर थी। क्यों? क्योंकि गणेश जी का मुख भले हाथी का हो, गणेश जी का मुख भले हाथी का हो, पर गणेश जी का जो भाव है वो बड़ा निर्मल। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लाना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना। कार वाली बहू तुमको पानी नहीं पिलाएगी, संस्कार वाली बहू तुम्हें पानी पिला देगी। बहू लाओ तो कार वाली नहीं संस्कार वाली लेकर आओ तो पानी जरूर देगी। बहू पहले के समय में ये जो आज के समय में जो नौटंकी होती है, 2 घंटे तक लड़की को दिखाए लड़के को दिखाए संबंध हो, पहले का समय ऐसा नहीं था। पहले के समय में लड़की का मुख नहीं देखते थे, पहले के समय में लड़की से कहते थे जरा पांव गीला कर तो आओ, और लड़की पांव गीला कर आती थी, पत्थर पर चलाकर देखते थे। जब पत्थर पर लड़की चलती थी उसका पांव पूरा जमा हुआ होना चाहिए था, अगर पांव पूरा जमा हुआ है तो लड़की घर को जमा लेती थी, और अगर पांव चलने में पोला निकल जाता तो समझ जाते कि ये घर को भी पोला कर देगी। पहले लड़की का चेहरा नहीं देखते थे, पांव देखते थे। आज के जमाने में लड़की का चेहरा देखते, चरण नहीं, पांव नहीं। धन देखा, वैभव देखा, सुंदरता देखी, बाबा सुंदरता के चक्कर में जोड़ी अच्छी लगेगी, बड़ी सुंदर है, केश सुंदर है, चेहरा सुंदर है, सब सुंदर है, और आई तो फिर वाणी भी सुंदर है। वाणी कम पड़ती है। एक अम्मा आई अभी 3 दिन पहले, फोटो लेके आई छोरी का, गुरुजी जरा देख के बताओ ना, लड़के की लड़की देखिए कैसी लग रही है। हमने कहा बहुत बढ़िया दिख रही है। गुरुजी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बढ़िया। हमने कहा हाँ लग तो अच्छी रही है दिखने में, फोटो भी अच्छा दिख रहा है। गुरुजी हम 8 लोग गए गुरुजी, एक रत्ती की नहीं बोली, जितना बोला बस उतना ही जवाब दिया उसने, इतनी बढ़िया लड़की है। हम 3-4 घंटा बैठे गुरुजी, बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं आई उसकी, इतनी बढ़िया लड़की। आप क्या हो तो गुरुजी हम शादी कर लें। हमने कहा कर लो। गुरुजी इतनी तारीफ करे वो अम्मा, इतनी तारीफ करे, 8 घंटा बैठे गुरुजी, 4 घंटा बैठे, कुछ नहीं बोली। हम 8 लोग गए, कुछ नहीं, जितना बोलना था उतना ही बोली। इतना अच्छा नेचर है गुरुजी, गुड नेचर की बच्ची है।
हम फोटो देख के बोले अरे अम्मा ये अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे बोले, अभी क्यों बोले? जब बोलेगी तो तू भी डोलेगी। चेहरा देखकर मत लाना, उसकी सूरत नहीं, उसकी सीरत दिखना चाहिए। मन साफ होना चाहिए, हृदय वृत्ति साफ होना चाहिए, हृदय में निर्मलता होना चाहिए। और मेरा माताओं से निवेदन है, पति जो मिला है ससुराल जैसा भी मिला हो, जैसा भी तुम्हारे भाग्य में लिखा था वही मिला है। तुम पूर्व में जो कर कर आए हो उसके अनुसार भोगने के लिए मनुष्य की देह मिली है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भगवान का भजन करो, दूसरा कर्म का भोग भोगो। जैसा मिला है ये भाग्य के अनुसार मिला है। भाग कर बार बार झगड़ कर मायके जाकर मत बैठो, मायके जाकर बार बार नहीं बैठना। हो सकता है तुम लड़ झगड़ कर तलाक भी ले लोगे, हो सकता है लड़ झगड़ कर तुमने तलाक भी ले लिया। ये जो कथा करवा रहे हैं राजूरे परिवार, इसमें बहन जी भी वकील है और भैया जी भी वकील है, दोनों वकील हैं। और इन्होंने कई केस लड़े होंगे साहब, और आपके सामने केस आए होंगे राजूरे जी, राजूरे जी आपके सामने केस आए होंगे, और कई लोगों के तलाक भी हुए होंगे। कई बच्चियां जल्दीबाजी में, कई बच्चे जल्दीबाजी में तलाक ले लेते हैं और ये अंदाजे से लेते हैं कि यहां सुख नहीं मिला तो दूसरा शादी होगी वहां सुख मिलेगा। किस्मत में अगर एक जगह पर सुख नहीं लिखा तो तुम कहीं पर भी चले जाओ, 50 विवाह कर लो, सुख नहीं मिल सकता। जिंदगी में याद रखना, नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। जब भगवान ने सुख लिखा ही नहीं है तो भगवान का भजन करो। मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों। सुख लिखा ही नहीं तो फिर कहां जाना? कितनी जगह बटोरोगे सुख को? कहां जाओगे सुख पाने के लिए? जो लिखा है उसके अनुसार जो मिलेगा, नहीं है भाग्य में छोड़ो, भजन करो। बहुत सुंदर वृंदा, बहुत सुंदर। गणेश जी को देखा, गणेश जी का सीरत अच्छी, भले हाथी का मुंह लगा है, वो नहीं देखा है। वृंदा ने देखा है कि श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज से मैं विवाह करूंगी। और एक दिन श्री गणेश जी महाराज निकल कर जा रहे थे, वृंदा ने रोक लिया, वृंदा रोक लिया, वृंदा ने रोका। और वृंदा ने श्री गणेश जी को रोका, रोक कर वृंदा ने कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। श्री गणेश जी महाराज बोले वृंदा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं कर सकता और ना मैं करूंगा। क्यों? गणेश जी कहते मेरा गज मुख है, मेरा जिससे विवाह हो वो मेरे संग में रहेगी, लोग उस पर हंसेंगे कि तेरे पति का मुख गज का है, हाथी का है, तो मुझे शादी नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। मना कर दिया गजानंद ने, मना कर दिया श्री गणेश जी ने। वृंदा को क्रोध आ गया और वृंदा बोली हे गणेश विनायक, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी एक शादी नहीं दो हो। भगवान गणेश जी कहते हैं वृंदा तूने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दिया है,
मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भूल कर भी मेरे सम्मुख में नहीं आए, भूल कर भी तू मेरे सामने नहीं आ सकता, भूल कर भी तू मेरे सामने नहीं पहुंचे। आज भी कार्तिक महीने में जो शंकर, जो वृंदा तुलसी और शालिग्राम का मंगल विवाहपन करते हैं, अपन लोग तुलसी राज करते हैं, तुलसी जी का विवाह करते हैं, तो आज भी गणेश जी की पूजन तुलसी के क्यारे से दूर करते हैं। जहां तुलसी की भावर होती है वहां से गणेश जी की पूजन थोड़ी दूरी पर करते हैं। आज भी जो तुलसी राज करते हैं, जो तुलसी का विवाह करते हैं, शालिग्राम तुलसी का मंगल विवाह करते हैं, वो जानते हैं इस चीज को। गणेश जी को तुलसी प्रिय नहीं, गणेश जी को तुलसी प्रियता नहीं, और तुलसी ने श्राप गणेश जी। तो तीन देव जिनको भगवान को तुलसा नहीं चढ़ती है, जिनको तुलसी समर्पित नहीं होती है, एक शिव, गौरी, जगदम्बा और गणेश। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसे भगवान शंकर का पावन स्मरण कर रहा है कि शिव महापुराण कोई छोटा प्रसंग नहीं है। 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता शिव महापुराण में 12 खंड है, और उस 12 खंड में भगवान शंकर के पावन चरणारविंद का रस तत्व है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके शरीर पर ताप हो रहा है और भगवान शंकर के मंदिर में जाता है, चोरी की वस्तु उसके साथ में है, और वहां बैठकर शिव महापुराण का एक क्षण थोड़ी सी देर की कथा श्रवण कर लेता है, और वो देवराज कुछ क्षण की कथा को सुनकर भगवान शंकर के परम धाम को चला जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर के मंदिर में बैठकर, शंकर की कथा में बैठकर शंकर का स्मरण कर कर एक क्षण भी अगर आपने शंकर का अनुमोदन किया है तो शिव अपना धाम जरूर देता है। भगवान भोलेनाथ अपना धाम कहां छोड़ा? चोर को कुबेर बना दिया। शंकर के मंदिर में चोरी करने आया था, खुद का कपड़ा आगी में जलाकर चोरी का सामान देख रहा था, शंकर जी ने उसको कुबेर बना दिया। तूने शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में प्रकाश करा, शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा, शिवरात्रि दे दिया, जा तुझे कुबेर का राज्य देता हूं। कुबेर को सिंहासन से नीचे उतार दिया और इस चोर को कुबेर बना दिया। भगवान कृष्ण के यहां संतान नहीं तो 1,77,186 संतान दे देता है। राम जी महाराज को लंका का विजय दे देता है। वो साधारण नहीं हो सकता। चंद्र की काया को ठीक कर कर सोमेश्वर बन जाता है। शनि महाराज को माता का श्राप लग गया, पांव टेढ़ा हो गया, रोते हुए देवऋषि नारद के पास गए और शंकर का अनुमोदन में लगा दिया पूजन, पांव थोड़ा ठीक हो गया, लचक रहे। वो शिव ही है, वो दूसरा नहीं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी, ये बिंदुक कभी सत्कर्मी नहीं हुआ, कभी भजनावली नहीं रहा, कभी ना दान करा, ना पुण्य करा, ना सत्कर्म करा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर कोई ब्राह्मण ये सोचे कि मेरा काम तो केवल दक्षिणा लेने का है, तो याद रखना ब्राह्मण को भी भोगना पड़ता है। जो लिया है उसको तो चुकाना पड़ेगा, जो लिया है उसको चुकाना है। ब्राह्मण को भी चुकाना। महाराज, ब्राह्मण श्राद्ध पक्ष में भोजन करता है, ब्राह्मण 16 श्राद्ध में भोजन करता है, ब्राह्मण
किसी के मरने के बाद यदि 12वें और 13वें में भोजन करने जाता है तो ब्राह्मण भोजन तो कर ही आता है, तो हम ब्राह्मण को देते हैं गीता जी, हम ब्राह्मण को देते हैं माला, गौमुखी, क्यों देते हैं? आसन, पादुका, छतरी, हम ब्राह्मण को क्यों देते हैं? उसका देने का केवल एक कारण है कि ब्राह्मण ने अगर हमारे यहां पर भोजन करा है तो ये माला, ये गौमुखी, ये गीता लेकर जाओ, आसन लगाकर तुमने हमारे घर का भोजन किया है तो गायत्री करो। गायत्री करोगे तो तुमने जिसके घर का भोजन किया है वो पचेगा, और पचेगा तब जाकर उस जीव को मोक्ष मिलेगा जिसका निमित्त तुम भोजन कर कर आए हो, जिसके निमित्त तुमने भोजन किया है, जिसके निमित्त तुमने भोजन का भाग ग्रहण किया है। ब्राह्मण का फर्ज केवल लेने का नहीं होता, ब्राह्मण का फर्ज देने का भी होना चाहिए, देने का। हम कई ब्राह्मण जन को देखे महाराज, कईयों को तकलीफ भी रहती है, कष्ट भी रहता है, घर में कई बार सुख भी नहीं रहता, दुखी भी होते, तो उनके लिए विष्णु पुराण बहुत सुंदर कहती है। विष्णु पुराण एक ही बात कहती है कि अगर आप ब्राह्मण कुल में भी जन्मे हो तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद आपका एक भाव होना चाहिए, दान, समर्पण, संकीर्तन, स्मरण चित्त वृत्ति आपके भीतर होना चाहिए, समर्पण आपके भीतर होना चाहिए। बिंदु ब्राह्मण होकर चोरी कर कर लाता था, पत्नी को देता, धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था, चंचुला को देता। चंचुला देवी उस धन को रखती, भोग विलास में लगा देती। एक दिन बिंदु चोरी कर कर आ रहा था और चोरी का धन लाते लाते एक खड्डे में कूद गया। इसको लगा कि भूमि होगी, जल से भरा हुआ कुआं था, उसमें गिर गया, मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। प्रेत शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। इनको मोक्ष नहीं है, इनकी गति नहीं होती, इनको भोगना पड़ता, प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। पानी में डूबकर अगर कोई मर गया तो उसकी गति नहीं है, उसका मोक्ष नहीं है, ना स्वर्ग, ना नरक, ना गौलोक धाम, ना कोई धाम, उनको केवल ये भूमंडल पर प्रेत की योनि में भटकना। प्रेत। दूसरा, स्त्री के हाथ से, अगर किसी नारी के हाथ से कोई मर गया, हम कई बार ये बच्चों लोगों को कहते हैं, कई लड़के लोगों को कई अखबारों में पढ़ते हैं, उसने सुसाइड कर लिया, वो लड़की के लिए उसने सुसाइड कर लिया, वो छोरी के लिए, वो स्त्री के लिए। हम कहते हैं इनने सुसाइड तो कर लिया पर पूरी जिंदगी बिगाड़ ली, ना स्वर्ग ना नरक। 84 लाख योनियां जो थी, जो मानव का फिर शरीर मिल जाता या देव लोक में तुम चले जाते, वो सारी जिंदगी तुमने प्रेत योनि में निकालो, रहो, सड़ते रहो, भटकते रहो, तड़पते रहो। भगवान का भजन भी करोगे तो मुक्ति नहीं है, प्रेत योनि में भजन निकलता ही नहीं, प्रेत योनि में भगवत भजन नहीं हो सकता, भटक रहे, मुक्ति नहीं। मरना सरल है, बहुत सरल। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। मरना ही है तो भगवान का भजन करके मरो, दूसरी बार जन्म ना हो, फिर जन्मे फिर मरे, फिर जन्मे फिर मरे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरना जीना मरना जीना। अरे एक बार भगवान का भजन करो, शिव का स्मरण करो, फिर जाओ।
वापिस जन्म ना हो, मोक्ष, फिर ना जन्म आ जाए। शिव कथा है, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं, उसे भोगना, प्रेत योनि में भटक। महाराज बिंदुक चले गया, प्रेत योनि में पड़ गया, भटक रहा। चंचुला देवी को मालूम पड़ा पति मर गया, अंतिम संस्कार करवाया, और अंतिम संस्कार करवाने के बाद में आज घर में बैठी थी, ध्यान गया पानी में डूबकर मरा है, इसकी गति कैसे हो? फिर निवेदन करूंगा, कुंवारी अवस्था में मरा हुआ, अधोगति में मरा हुआ व्यक्ति को, जो कुंवारी अवस्था में चले जाता है, पानी में डूबकर मर जाता है, सर्प के डसे से मर जाता है, स्त्री के हाथ से जो मर जाता है, अधोगति में जो मर गया, कुंवारी अवस्था में गर्भ के अंदर 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में मर गया, उसको मोक्ष नहीं है, चाहे कितना भी कुछ करो, पिंड करो तो नहीं मिलता, तर्पण करो तो नहीं मिलता। इसीलिए तो कहते हैं आहूत दोष लग गया, पितृ दोष लग गया, क्यों समाप्त नहीं हो रहा? उसका कारण ही इन प्रेतों का एक स्वामी है, इन प्रेतों का एक स्वामी, वो भूत अधिपति भूतेश्वर, वो भूत अधिपति भोलेनाथ, भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव, केवल। और वो मोक्ष दे देता, उतार देता। इसीलिए जीवन में पहली बार शिव महापुराण की पोथी हो रही है, 108 पोथी, नैमिषारण्य गुप्तेश्वर महादेव। ऐसी गति में मरे हुए जो अधोगति में मर गए, कुंवारी अवस्था में चले गए, नष्ट हो गए, ऐसे जीवों को तारने के लिए मोक्ष के कहते हैं। शिव महापुराण की पोथी, पूजन, पाठ, स्मरण, कथा, सत्संग शिव का प्रेतों को भी तार देता है, आप मोक्ष शिव। चंचुला देवी रो पड़ी, नैनों से जल गई, पति को मुक्ति नहीं मिली। सारे नगर के लोग काशी जा रहे थे, सारे नगर के लोग काशी जा रहे हैं, और काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है, अभिमुक्त नगरी है काशी। जिस काशी में मरने वाले का दूसरी बार जन्म नहीं होता, मोक्ष हो जाता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं भारत की भूमि पर, तो वो काशी में जलते हैं। क्योंकि माता पार्वती ने शंकर से 2 वर मांगे थे। एक वर पार्वती ने कहा था जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े, और दूसरा वर माता पार्वती ने मांगा था कि काशी में कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र आप दो, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती ये नहीं हो सकता। पार्वती जी ने जिद करी, तब शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती जी कहती है जब मंत्र दो तो सीधे कान में देना और कान को मोड़ देना, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने मंत्र दिया। इसलिए आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान में मंत्र भगवान शंकर देकर मोड़ देते, सीधे कान में मंत्र देकर भोलेनाथ उसको मोड़ देते। अभी मुक्त नगरी है काशी, जहां
शंकर स्वयं गुरु मंत्र देते हैं। जहां शिव स्वयं गुरु मंत्र प्रदान कर रहे हैं, स्वयं शिव। काशी चंचुला देवी जाने लगी, सारे नगरवासियों के साथ जा रही। और हो भाव यही हो, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। और माता चंचुला काशी में गई। एक जगह पर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी, सुन ली। गंगा नहाई, घर जा रही थी, कहीं पांव फिसल गया, चली गई। शिव की कथा सुनकर जो मोक्ष हुआ, शंकर के द्वार पहुंच गई। कैलाश में पार्वती जी की सहेली बन गई, मौन रह रही थी। पार्वती ने पूछा, तो चुप क्यों है? मेरे यहां रहने पर तुम मौन, क्या हो गया तेरे को? चंचुला देवी कहती है, मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, तो मोक्ष के लिए शिव महापुराण की कथा करवा ले। मैं राजूरे परिवार लातूर महाराष्ट्र को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ऑनलाइन कथा करवाई और ऑनलाइन कथा करा। अगर आप लातूर में कथा करवाते तो कुछ लोग सुनते, और ऑनलाइन कथा कराकर आपने लाखों लोगों को ये शिव महापुराण की कथा का सुख दे दिया, आनंद दे दिया। लाखों लोग देश विदेश में बैठकर शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन सुन रहे। ये कृपा है शिव। क्यों चिंता करती है? शिव पुराण की कथा करवा, कौन बाँचेगा? नारद जी के यहाँ जा, नारद जी के पास गई। नारद जी बोले, मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, कथा नहीं बांट सकता। मेरा मित्र है तुमरुका, तुमरुका नारद जी जैसे लगते थे, घोड़े का मुख लगा है, वीणा है, करताल है। निवेदन करा, आप कथा कह दो। तुमरुका जी बोले, कथा तो कह दूंगा, पर शिव महापुराण की पूजन कौन करेगा? कोई जोड़ा हो? शंकर पार्वती से निवेदन करा। शिव पार्वती तैयार होने गए। 16 दिन तक शंकर पार्वती तैयार हुए। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर आए, जिन्होंने शिव महापुराण का यजमान पद लिया। तुम रुका जी कथा कहे। तुम रुका जी का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। शिव महापुराण की कथा का वाचन करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता, कोई शंकर का ही प्रतिबिंब है। तुम रुका जी का नाम एक ऐसा नाम, कई माताओं को 20-20, 17-17, 18-18 साल बाद संतान हुई है। कई लोग जिनको संतान नहीं है, औलाद नहीं है, सब जगह पर होकर आ गए, हार गए, शंकर की शरण में जाओ। रजस्वला धर्म का 7वां दिन, सफेद आंकड़े की जड़, शंकर के शिवलिंग पे 21 बार घुमाइए तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन ही बांध लीजिए। 7वें दिन बांध लीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी का गर्भ कुछ ही दिनों में ठेर जाता है। बाबा भोलेनाथ संतान थे। डॉक्टर बोल दिया कि बच्चा ऑपरेशन से होगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए गुड़ की 7 डली, 7 डली गुड़ की। तुम रुका जी का नाम लेकर 7 बार घुमाकर गर्भवती नारी को खिला दो, नॉर्मल डिलीवरी होती है, ऑपरेशन से बच्चा नहीं होता। शिव कृपालु, शिव दयालु। ऐसे भोलेनाथ की पावन कथा स्वयं शंकर ही सुन रहे हैं, स्वयं शंकर, कोई दूसरा नहीं। ये भोलेनाथ का पावन चरित्र, ये तुमरुका जी का नाम कोई साधारण नाम नहीं है महाराज, स्वयं शिव ही है। फिर निवेदन करूंगा, ये लातूर का राजूरे परिवार कथा नहीं करवा रहा, शंकर खुद कथा करवा रहा है ऑनलाइन अपने भक्तों के लिए, जो कोरोना महामारी से डर कर पड़े हैं, भयभीत हैं, जिनकी वृत्ति बड़ी दुखी है। पूरा संसार, पूरा विश्व
से ग्रसित हो रहा है, दुखी पूरा। तो निवेदन है, कालों का काल महाकाल, निवेदन है मेरा शंकर, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शिव, ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा यदि आप सुन रहे हैं, पूरा विश्वास है मुझे मेरे भोलेनाथ पर, आपको वो बीमारी नहीं आ सकती, रोग नहीं आए। कई लोगों को शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये पूरी शिव पुराण में बहुत सारे उपाय ऐसे आते हैं। किसी पुराण में वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा, ना भागवत में, ना स्कंद में, ना नर्मदा में, किसी में कोई उपाय नहीं लिखा। अगर उपाय लिखा तो केवल शिव महापुराण में लिखा कि इसके करने से ये फल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देव हैं, और मृत्यु लोक का देव, अधिदेव, महादेव किसी को दुखी नहीं देख सकता। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी, सब आनंद में रहे। महाराज भगवान शंकर चंचुला देवी के साथ में, शिव जी के साथ में, चंचुला देवी के साथ में भगवान शंकर पार्वती सुंदर श्रृंगार कर ईश्वर जी और गोरा जी, गणा और गौर, राजस्थान में गणगौर बहुत होती है, मारवाड़ में गणगौर बहुत होती है। गणगौर, कई बच्चे पूछते मम्मी ये शंकर पार्वती कहते हो, शंकर जी ने इतना सुंदर रूप कब रखा, पार्वती ने इतने सुंदर कपड़े कब पहने? तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि शंकर और पार्वती जब 16 श्रृंगार कर 16 दिन तैयार होने के बाद चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए, बिंदु को मोक्ष देने के लिए, चंचुला देवी को अखंड सौभाग्य देने के लिए माता पार्वती शंकर जी के साथ 16 दिन तैयार होकर कथा सुनने के लिए गई थी। इसलिए गणगौर 16 दिन की होती है, 16 दिन कथा सुन। तो मुरुका जी ने पूछा, बोले ना आप पधारे हो, हाँ क्या चाहते हो? भोलेनाथ जी बोले कथा श्रवण करना। तो मुरुका जी बोले मैं बांटूंगा। शंकर भगवान बोले शिव कथा कोई नहीं बांट सकता, तुम रुका, कथा बांचने वाले भी देव अधिदेव महादेव है। कथा सुनने वाले जितने टीवी के सामने बैठकर सुन रहे हो, अपनी धर्म पत्नी बच्चों के साथ सुन रहे हो, कोई दूसरा नहीं होगा। शंकर पार्वती गणेश कार्तिकेय, शंकर भगवान का पूरा परिवार आपके घर में बैठकर कथा सुन रहा है, कोई दूसरा बात नहीं रहा। शिव, सुनने वाला शिव, कराने वाला शिव, बाकी के तो सब निमित्त मात्र हैं, जिनके नाम सब निमित्त। कथा प्रारंभ होती है, शंकर भगवान का आनंद होता है। आज कथा का प्रथम दिवस शिव जी के पावन चरित्र महत्तम को श्रवण करा है। श्री शिवलिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले सती चरित्र सुना, उससे पहले शिव चरित्र सुना, बीच में कृष्ण चरित्र सुना, अब शिवलिंग चरित्र चल रहा है ऑनलाइन। इस कथा को आप श्रवण करें, अपने जीवन में उतारें।